यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उससे। मैंने यहाँ पे एक एटम ए बनाया है और उसका न्यूक्लियस Na है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन है ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। जनरली माइंड में आप हाइड्रोजन भी मान सकते हैं क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एक डिस्कशन किया है और अब बताने की कोशिश की यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बारे में, ठीक है। और ये आपको Nb है, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया Eb, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन में क्या बोलेंगे Eb बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल लिख सकते हैं कि ये क्या है, E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए। एटम ए का इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। क्लियर है। तो यहां बेटा आप देखेंगे ये जो आपका Na है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं न्यूक्लियस, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियस जो है बेटा इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये जो न्यूक्लियस है आपका वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहे हैं न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। और ये आपका ये न्यूक्लियस आपका Nb है, बी एटम का, और ये ए इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक कौन सा फोर्स है बेटा, ये लॉन्ग रेंज का फोर्स है जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो एटम्स हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। एटम्स क्या है, पास आ रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स की बात हो गई है, वो रिपल्सिव फोर्स हम ऐसे समझेंगे, जब ये क्लोज आ जाएगा यानी और Nb के बीच क्या काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। इस चीज को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसे हम बोल सकते हैं क्या, ये रिपल्सिव फोर्स। समझ में आ रहा है आपको, ये आपका रिपल्सिव फोर्स है, या बोल सकते हैं ऐसे। और ये आप इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ समझाऊं तो आपको इसे बोलूंगा रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ये है Eb के बीच क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। और यहाँ पे जो है ये भी क्या है, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन, ये कब होगा, जब एटम्स पास आ जाएंगे, बहुत क्लोज। अट्रैक्टिव फोर्स जब ज्यादा होगा तो एटम क्लोज आने शुरू होंगे, ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। तो एक टाइम आएगा जब क्लोज आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स भी वहां एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जब इक्वल हो जाते हैं, अब ये नहीं कि रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे ही नहीं, वो फिर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी पे ओवरलैपिंग जो है मान ली जाती है कि ओवरलैपिंग सही है और यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स बन सकता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म हो सकता है, ये ठीक है। ये हो गया रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Na और Nb के बीच रिपल्सिव फोर्स। अब यहाँ पे अगर दिखाना हो मुझे चीज फोर्स को बेटा कैसे दिखाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ये एन, मतलब बी एटम का न्यूक्लियस और ए एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। और मैं ये वाला अगर देखूं तो बेटा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन Eb to En, ओके। ये बात हो गया बेटा अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स के बारे में, ठीक है। हमें उम्मीद है ये बात आपको अच्छी समझ में आएगी।
ये वेस्टवर्ड थ्योरी का काम ही यही है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने का काम है कि ऑर्बिटल्स जो है क्लोज आएंगे, ठीक है। तो इसको एक ग्राफ के मेथड से समझते हैं बेटा, ठीक है। देखते हैं ग्राफ मेथड से, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद एनर्जी और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी चीज को समझाएंगे, ओके। यहाँ पे जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स लेंगे, क्या है, एक तो मैं लूंगा यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक यहाँ पे जो पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एटम्स को मैं क्या दिखाऊंगा, एटम्स दूर, एटम्स क्या है, दूर दूर है, पॉइंट को देखिए रखना। तो मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसे डॉटेड लाइन से, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा कि एटम्स क्या हुए, क्लोज आ रहा है, एटम्स क्या हुए, क्लोज आ रहा है, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे एटम्स क्या है, क्लोज आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक और पॉइंट आएगा एनर्जी का, जहाँ पे क्या होंगे, एटम्स क्या होंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ये एटम्स क्या होंगे बेटा, ओवरलैप कर जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 में पॉइंट लिखना है, ये जो आपका जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो एक मिनिमम एनर्जी है, जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, और जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगी वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब बहुत हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स भी एक्टिव होना शुरू होगा, ठीक है। तो एक मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी जहाँ पर होगी वहाँ उस पॉइंट पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जैसे जैसे क्या करेंगे, एनर्जी को फिर बढ़ाना शुरू करेंगे बेटा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ना शुरू होगी तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, और रिपल्सिव फोर्स जब इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई अभी मॉलिक्यूल्स की आरोग्य बनाना तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया तो फिर एटम्स दूर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो है वहीं पे हम बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं, ठीक है। एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसका बॉन्ड लेंथ वगैरह भी इससे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ बेटा हम बनाएंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मैं ग्राफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ उतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये ग्राफ को आपको कोई जरूरत नहीं है, बस इस बात को आप जानिए बेटा यहाँ पे कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा पास होगी, कम होगी, इंटरन्यूक्लियर मतलब बेटा न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका जो है क्या होता है, ये स्लोप, क्या होता है, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या है यहाँ पे, 0, स्लोप क्या है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एकदम से दूसरे की जा रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, और यहाँ पे ओवरलैपिंग है, इसी को बोलेंगे हमें मिनिमा, इसी को मिनिमा बोलते हैं, क्या होता है, मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या होगा इस पॉइंट पर आपका ये अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बेटा यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, आपको ओवरलैपिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ यहाँ पे देख ली, बैलेंस बॉन्ड थियरी मैंने देखी, और यहाँ पे बहुत कुछ समझ में हमको आया कि भाई ठीक है, एटम्स आपस में क्लोज आएंगे, ठीक है, एटम क्लोज आएंगे जिसमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से क्या बॉन्ड बनेगा, इनकी एनर्जी होगी, जिस पर क्या होगा,
बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज हमने देखा। एक बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ओवरलैपिंग। क्या देखने वाले हैं? ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स के बीच की ओवरलैपिंग। डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग होती है, समझेंगे उसको। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बारे में यहाँ देखेंगे। स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक उसके बाद जस्ट आता है ओवरलैपिंग, उसी से रिलेट करके। ठीक है, ओवरलैपिंग मैंने बोला कि जब एटम आपस में कांटेक्ट में आएंगे, पेनिट्रेट करेंगे एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं। और ओवरलैपिंग में आप याद रखिएगा, किसी भी जब एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड, तो केवल आपको वैलेंस सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ओके, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बेटा? पेयर्ड नहीं होगा। अगर ये पेयर है तो ये जो है ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होने वाले जो क्या है? अनपेयर्ड है या हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या बेटा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होंगे? आपस में कांटेक्ट में आएंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होगा? आपस में क्या बेटा? कांटेक्ट में आएंगे। इसको ऐसे समझ लो, ये आपस में क्या होंगे? कांटेक्ट में आएंगे, जनरल एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे और कुछ इस तरीके से जो है अपोजिट स्पिन के साथ ये आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल करेंगे और वहीं पे क्या होगा? आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात है। ओवरलैपिंग की डेफिनेशन याद कर लो। पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल का एक दूसरे के साथ पेनिट्रेशन ही क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग जैसे क्या होता है? किसी एक चीज में दूसरी चीज आ जाए, उसी को बोलते हैं क्या? ओवरलैप हो गया। क्या हो गया? ओवरलैप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रूल्स और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के कुछ रूल्स हैं जो हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये 3 रूल्स हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ओवरलैपिंग के। आप इसको माइंड में रखिए। ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ओवरलैपिंग की एक्सटेंट जितनी ज्यादा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी अगर ओवरलैपिंग क्या है? ग्रेटर है। क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट है, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन इंटर इन ओवरलैपिंग। ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, जैसे हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है या हाफ फील्ड इसे बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो बेटा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या इसे बोल सकते हो बेटा वो अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड, मैं यहाँ पे हर बात आपको बता रहा हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी 2 होता तो क्या होता बेटा? पेयर्ड होता। दूसरा हाइड्रोजन आपने लिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? अनपेयर्ड। अब ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। जैसे 1s1, ये 1s1, दोनों s ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे। समथिंग लाइक दैट। ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये ओवरलैपिंग लिखी हुई। ठीक है, तो ये क्या बना लिया? EH2 मॉलिक्यूल बना। क्या बनाया बेटा? EH2 मॉलिक्यूल। तो केवल जो बात बताई यहाँ पे, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड कैन इंटर। ओवरलैपिंग में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकते हैं। ये हुआ।
बहुत बढ़िया। यहाँ बेटा नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। ठीक है, जब दो एटम आपस में क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग द डेंसिटी, रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अरेंज इटसेल्फ। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खुद ही क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, वहां पे जाके क्या होते हैं, तो यहाँ पूरा इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस के बीच में क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, अरेंज करने से यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे आ रही है अब आपके, तो क्या आ रही है देखिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है। ओवरलैपिंग दो टाइप की होंगी। ओवरलैपिंग दो टाइप की होंगी बस। मतलब जो पेनिट्रेट करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक एक्सियल ओवरलैपिंग, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग, और एक होगा साइड वाइज पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सिस टू एक्सिस, सेंटर से डायरेक्ट ओवरलैप करना, और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग करना। ठीक है, जो एक्सिस वाली ओवरलैपिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग बिटवीन एटम्स होंगी, ग्रेट एक्सटेंट होगा। ठीक है, उनमें ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग फॉर्म होगा, इसलिए हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा फॉर्म। अभी ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे लार्ज एक्सटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, देयर आर टू टाइप्स ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं। और सेकंड इज पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग इसी को बोलते हैं बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओके बेटा, तो ये बात है यहाँ पे, दो चीजें, एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ बेटा देखेंगे ओवरलैपिंग में एक्सियल ओवरलैपिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग होती क्या है। ठीक है, तो पहला आप पढ़ने वाले हैं एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है, क्या होता है एक्सियल ओवरलैपिंग? बहुत आसान है एक्सियल ओवरलैपिंग जानना। बहुत ही आसान है। जैसे एक्सियल ओवरलैपिंग में आप जानो, दो आदमी को पकड़े, दो आदमी क्या, दो बच्चे कोई पकड़े, उनके हेड को क्या करें, आपस में भिड़ा है, दोनों के हेड को एक साथ भिड़ा दें, उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे अभी क्या है, दो इंसान है, मैं ऐसे बनाऊंगा उनको, ऐसे उनका सर है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, ये और ये दूसरा इंसान है। ठीक है, ये समझ गए आप? ये जो है हेड टू हेड, इनका हेड और इनका हेड, दोनों को आपस में क्या करें, भिड़ाएं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसे हम हेड टू हेड ही बोलते हैं। मतलब इसका हेड ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट, ये और ये। ठीक है, दोनों का हेड आपस में हम क्या करें, भिड़ा दें, यहाँ पे कोलिजन कराएं दोनों के हेड का, और ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग को बोलते हैं बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पहली बात है यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग को बोलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इनको हम बोलते हैं हेड
टू हेड ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? ये बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, समझ लीजिएगा आप इस बात को। जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, मतलब अलोंग द एक्सिस। तो लिख लो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग देयर एक्सिस कर सकते हो। व्हेन two orbitals, when two orbitals overlap along their axis, when two orbitals overlap along their axis is called axial overlap, is called axial overlapping। ओके बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग मैं यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल के साथ देखूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, पहले यस ओवरलैपिंग, क्या देखेंगे बेटा? यस ओवरलैपिंग, यस ओवरलैपिंग। यस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हम देखेंगे, जिसमें H2 मॉलिक्यूल्स की ओवरलैपिंग जो है एस ओवरलैपिंग हो रही है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, तो कैसे देखेंगे इस ओवरलैपिंग को। यस ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। उतना स्फेरिकल तो नहीं बना, बस आपको जानना है ये इसका न्यूक्लियस है, ये यस ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस ये बेटा जो अलोंग द एक्सिस क्या होता है? एकदम सेंटर अलोंग द एक्सिस मतलब बेटा एकदम सेंटर टू सेंटर। तो इस बात को आप याद रखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आप समझ सकते हैं ये कोई भी एटम का ये साइड यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा हूँ, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। तो बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद जो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हो गया इनका, ठीक है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस कांटेक्ट में है। ये आपका इस पॉइंट पे क्या होगा? ओवरलैप। ये ओवरलैप हुआ तो इनका क्या होगा बेटा? शेप चेंज होगा। क्या होगा? इसे हम बोल देंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग। ये यस ओवरलैपिंग। जब ये बेटा अपने शेप को अरेंज करेंगे, जब ये अपने शेप को क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो कुछ इस तरीके से इनका शेप आएगा। मैं आपको बताऊं इनके शेप के बारे में, कुछ इस तरीके से इनका शेप हो जाएगा। भाई शेप भी ओवरलैप के बाद इतना बदलेंगे, ये आप इनका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये क्या होगा? न्यूक्लियस पीछे चला जाएगा और इसे ये बीच में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का ये क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे आप इस बात को? कुछ इस तरीके से अपने आप से को अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा? क्लाउड। जो भी अभी इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए हैं और ऑर्बिटल्स जो आपस में मिले हैं, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? पीछे चला जाता है और ये क्या होता है? ठीक, ये एडजस्टमेंट है इनका, शेप एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर ओवरलैपिंग ये एस ओवरलैपिंग। और अब देखने वाले हैं हम लोग एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये अलोंग द एक्सिस है। अभी एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग यहाँ पे देखेंगे ना, ये एसपी ओवरलैपिंग। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे बेटा ये एसपी ओवरलैपिंग की।
sp ओवरलैपिंग में ये s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा क्या होगा हमारा, तो ये सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। यहाँ बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा ऑर्बिटल, ऐसे जो ओवरलैपिंग फॉर्म होंगे बॉन्ड यहाँ पे एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड और इसे बोल देंगे सिग्मा ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवर, ये सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ऑर्बिटल क्या बोल देंगे उसे, सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग का कैसा बॉन्ड बोल देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखना कहीं भी आपको एटम्स के बीच अगर कोई कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये sp ओवरलैपिंग एक s का ऑर्बिटल और दूसरा क्या p का ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगा तो ये बनाएगा कुछ इस तरीके से, s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये पॉइंट क्या है इसका, ये न्यूक्लियस होता है यहाँ पे p ऑर्बिटल के सेम पर मैंने यहाँ पे क्या बना लिया है, बीच में इसको न्यूक्लियस दिया है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ओके। अब ये क्या करेगा, अपने आप को रिशेप करेगा और अरेंज करेगा, इसे बोल सकते हैं sp ओवरलैपिंग, क्या बोल देंगे बेटा, sp ओवरलैपिंग। जब ये ओवरलैप होने के बाद सेल को रीअरेंज करेगा तो रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक। ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया ये पॉइंट, ठीक। और यहाँ पे आपका ये पीछे चला गया ये प्लस चार्ज और ये एरिया क्या हो गया यहाँ पे, ये न्यूट्रॉन का ब्लॉक हो गया, ठीक। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा आर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, ओवरलैपिंग के बाद कुछ ये सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। ध्यान से देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा PP एक्सियल ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, अब PP एक्सियल ओवरलैपिंग, यहाँ पर देख लीजिए बेटा ये एक्सियल along the axis सेंटर से पास होंगे सीधे सीधे। अब ये PP ओवरलैपिंग देखेंगे यहाँ पे, PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए बेटा P और ये क्या होगा, P न्यूक्लियस है, ठीक है। आपस में दोनों इंटरैक्ट करेंगे क्या बना लेंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग PP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ध्यान से देखिएगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग मैंने बताया था पहले से ही, ऑर्बिटल का हेड एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, अरेंज करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और न्यूक्लियस क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे बीच में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कैसे से अरेंज करेंगे ये देख लीजिए आप, नहीं ये सही नहीं है, कुछ बनाना है, कुछ इस तरीके, ओके। प्लस ये न्यूक्लियस और बीच में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इसको क्या किया बेटा, रीअरेंज, इसको क्या किया है, रीअरेंज किया, ठीक है। इसे लिख देंगे आप सिग्मा बॉन्ड। मैंने बोल दिया कि एक्सियल ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड क्लियर हुआ, और जब आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो वहां पे पाई बॉन्ड क्लियर। तो ये बात हो गई, और बात याद रखिएगा ओनली एस और पी ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होते हैं सिग्मा के लिए, डी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर मैंने सिग्मा बॉन्ड के बारे में देखा, ठीक है। ये एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के बारे में जो है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक एक्सिस के अलॉन्ग हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ इस लाइन में यस यस ओवरलैपिंग, जैसे अभी हमने देखा कि यस यस ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग और यस पी ओवरलैपिंग, मैं एक साथ बना देता हूँ ये ओवरलैपिंग, ठीक है। पहला यस यस ओवरलैपिंग, यस यस, कंक्लूजन में यहाँ देता हूँ कैसे था कुछ, यस यस ओवरलैपिंग। तो यस यस ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके की यस यस ओवरलैपिंग। दूसरा पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग देखो, ये क्या बेटा, पी ओवरलैपिंग, ठीक। और यस पी ओवरलैपिंग देखो, यस पी ओवरलैपिंग बेटा ये यस है और ये पी, क्लियर है, यस पी ओवरलैपिंग। मैंने बोल दिया बेटा ओवरऑल कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बात करेंगे हम लोग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक, पैरेलल ओवरलैपिंग। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग, इसमें जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको लैटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये जो बॉन्ड होगा ये वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्योंकि ओवरलैपिंग के बाद इसमें लेस एक्सटेंट देखने को मिलती है, बिटवीन एटम जब ओवरलैप करते हैं तो लेस एक्सटेंट होता है और साइड वाइज भी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ओवरलैपिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है, इसकी ओवरलैपिंग साइड वाइज होती है। साइड वाइज होने की वजह से क्या होता है, साइड वाइज टेक्स प्लेस टू लेस एक्सटेंट, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग में लेस एक्सटेंट टेक्स प्लेस होता है, लेकिन वहां पर एक्सियल में लार्ज एक्सटेंट होता है और लार्ज एक्सटेंट होगा तो पाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसी वजह से पी बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। हमेशा पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। हमेशा क्या ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है उसको ब्रेक करा ही नहीं जाता, जब भी ब्रेक होगा क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लियर। यहाँ पे देखेंगे a pi bond, the orbitals overlap takes place in such a way that their axes are parallel to each other. जो एक्सिस होंगे उनकी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट है, a pi bond consists of two charged clouds। इसमें पाई बॉन्ड में 2 चार्ज क्लाउड होगा, एक दी आर अबव एंड बिलो द प्लेन, प्लेन के ऊपर होगा और प्लेन के नीचे होगा चार्ज क्लाउड, ठीक है। दी आर अबव एंड बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे 2 चार्ज क्लाउड देखने को मिलेगा। चार्ज की बात होगी तो वही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड देखने को मिलेगा इनवर्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। देखते हैं इसमें, ये आप देखेंगे ध्यान से, ये पाई बॉन्ड, ये आपका पी आर है और ये देखा क्या है, पी आर। ये ओवरलैपिंग जैसे किसी दो इंसान के इस कंधे को अगर हम भिड़ाएं तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होगी, वैसे आर्बिटल्स के ये
ऐसे कंधे को भिड़ाएंगे, कौन सा ओवरलैपिंग होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऐसे हेड टू हेड, ऐसे क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस इंटरसेक्ट देखिए, एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है, दूसरे क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ जो ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी वो क्या ओवरलैपिंग होगी बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। आप इस बात को देख सकते हैं, ये ओवरलैपिंग कैसी है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये जो हमने आपको अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके का होगा बेटा। यहाँ पे देख लीजिए इसको, तो यहाँ पे जो आपका वहाँ से क्लाउड बनेगा, ये एक क्लाउड आपको ऊपर देखने को मिलेगा, बना देना हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये चार्ज क्लाउड होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल, ये प्लेन के एबव होगा और एक प्लेन बी होगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ओवरलैपिंग नीचे भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है, साइड वाइज होने की वजह से। तो ये जो क्लाउड होगा वो प्लेन के एबव भी होगा और क्या होगा? बी होगी। ठीक है, ये चीज ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको ध्यान दीजिएगा। दो बॉन्ड केमिस्ट्री में हमको पढ़ने को मिलने वाले हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड के अंदर ये होगा एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग रहेगी, और ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी आपकी? लॉर्ड एक्सटेंट। इसीलिए ये बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, याद रखना। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग, लॉर्ड डिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वहां बेटा पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड फॉर्म, लेस एक्सटेंट और ये वीक बॉन्ड। ओके, समझ आया? जो लार्ज एक्सटेंट होगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ मैं आपको अभी कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे बताएंगे? आप देख लीजिए, ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहनी चाहिए। पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड जो बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म साइड वाइज ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स। ओके, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, क्लियर? यहाँ पे देखते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। ए और बी साइड का बॉन्ड है बेटा, ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ओनली क्या होगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। ओके बेटा, अगर बेटा ये पहला केस हो गया। सेकंड केस बेटा, अगर एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है, एटम्स के बीच क्या बेटा? डबल बॉन्ड है, तो आपको याद रखना होगा बेटा ये वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा होगा, ऊपर वाला बॉन्ड क्या होगा? हमेशा पाई बॉन्ड होगा। याद रखना, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बोथ आर फॉर्म ए डबल बॉन्ड बी। ये सिग्मा और ये पाई है। क्लियर हुआ बेटा? तीसरा केस आपके पास बनेगा बेटा, ए बी के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। ये पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला जो है ये भी पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेटा आपका क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों में कंफ्यूजन होता है, बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं, कितने पाई और कितने सिग्मा है। यहाँ पे बेटा 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड के केस में 1 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। यहाँ 1 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड आर
फॉर्म। ठीक है, ये आप देखिए बेटा, इससे आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना? क्यों होगी भाई? जब आपको समझ में आ गई ये चीजें, होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तो देते हैं आपको कंपाउंड जिसमें आपको सिग्मा और पाई मान करना है। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड, डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन। ओके, तो ये चीज हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो ऑल द single bond, all the single bond are sigma bonds, all the single bonds are sigma bonds। clear हुआ? all the single bonds are sigma bonds। double bond has one sigma and one pi bond। double bond has one sigma and one pi bond। Clear? Triple bond, conclusion है, triple bond has two sigma, two pi and one sigma bond। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नोट है ये, नोट रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन CH4 मॉलिक्यूल। जैसे क्वेश्चन आ गया आपसे, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन CH4 मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो इसका, इसका आंसर जो आप देंगे, पहला काम है इसका स्ट्रक्चर। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 4। सिग्मा बॉन्ड से रहेंगे, क्योंकि 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन से क्या किए? शेयरिंग कर लिया और ये सभी मैंने बोल दिया है कि सिंगल बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे कितने हो गए? 0 पाई। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड 4 है और पाई बॉन्ड क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द सिग्मा बॉन्ड। कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एथेन। अगर इथेन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथेन। कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथेन। इथेन में हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? 2 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कोवैलेंटली अरेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 सब सिग्मा बॉन्ड ही तो है, सब सिग्मा बॉन्ड है बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लूंगा पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। और पाई बॉन्ड क्या होगा? There are no pi bond present in this molecule. There are 7 sigma bond present in this molecule. Okay? यहाँ देख सकते हैं आप मॉलिक्यूल बेटा सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, C2H4। बेटा 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे चेक करेंगे बेटा, इसका नाम एथीन है। एथीन में आप चेक कर लीजिए, मैंने बोला था डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 1 पाई। यहाँ से जो है ये आपका पाई है और ये क्या बेटा? सिग्मा है। यहाँ से 1 सिग्मा मिल गया, बाकी ये सारे सिग्मा ही सिंगल बॉन्ड है। कहीं पे सिग्मा सिंगल बॉन्ड दिखे तो सारे क्या सिग्मा। तो यहाँ पे चेक कर लो,
कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड बेटा एक पाई बॉन्ड है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ मुझे मिल रहा है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे आपको बताना है, जो अभी मैंने इसके पहले लिखा है स्टेटमेंट, उसको आप ध्यान देंगे तो आपसे गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, इसमें बताना है बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये तो पाई है, ये भी पाई है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा एक सिग्मा आता है ट्रिपल बॉन्ड में, और बाकी जो सिग्मा और है कौन कर लेते हैं, एक सिग्मा और ये दो, मतलब 2 सिग्मा और एक मिलके 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और पाई बॉन्ड बेटा, ठीक है। अब आप सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल है आपके पास, क्या है बेंजीन मॉलिक्यूल, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसमें मुझे आप बताएंगे कितने सिग्मा कितने पाई, 1 2 3 4 5 6 है बेटा, 1 2 3 4 5 6, और इसमें बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड और भी होते हैं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ हर कॉर्नर पे बेंजीन में क्या है, हाइड्रोजन है, जो इसको हम बैलेंस करता है, ये लाइन स्ट्रक्चर है, बस इतना आप जानो। उसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 12 है, पाई बॉन्ड कितने बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, कोई भी स्ट्रक्चर आप कर लेंगे। अब हमारा टॉपिक आएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन, क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड है हमारा पूरा, इसी से हमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आपका हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक आर्बिटल, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है।